नमस्कार। दिल्ली नहीं हूँ, ऑफिस से, इसीलिए क्योंकि प्रोग्राम ये मैं चाहता हूँ रुके न, लोगों की आशा और उम्मीद रहती है। तो इस समय शाहजहांपुर की धरती से ये सीधा प्रोग्राम आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी विक्रम सिंह। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही तो विडंबना है सर कि जब विधानसभा में पूछा जाता है शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, कब भर्तियां हो रही है, तो भर्तियां न करना पड़े, युवाओं को रोजगार न देना पड़े, इसके लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हम छात्र शिक्षक अनुपात जो 35:1 और 30:1 होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, 22:1 हो जाता है, 25:1 हो जाता है। लेकिन जब और ऐसा इसलिए होता है कि भर्तियां ना करना। जब कहा जाता है भाई आप अनुदेशक को 9,000 क्यों दे रहे हो, शिक्षा मित्रों को 10,000 क्यों दे रहे हो, तो कहा जाता है कि ये उस काबिल नहीं है। तो मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, यदि हम काबिल नहीं है, हम नालायक है, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, तो हमें निकाल बाहर करो ना। हम जैसे नालायक जो काबिल नहीं है, उनसे उन गरीब बच्चों को पढ़ा के क्यों उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो? यदि हम काबिल हैं, हमारे अंदर योग्यता है, तो फिर हमें मान सम्मान दो ना। हमें मान सम्मान सरकार को देना चाहिए। हालांकि इस समय स्थितियां बदली हुई है, सरकार संवेदनशील हुई है हम लोग के मुद्दों पे, सरकार सकारात्मक हुई है, पॉजिटिव हुई है, और हमें उम्मीद है कि दिसंबर का महीना है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। और इसमें जो अनुदेशक शिक्षा मित्र जो चाह रहे हैं उसमें बहुत काफी हद तक सफलता मिलेगी। जैसी सूचनाएं मिल रही है, जैसा प्रयास चल रहा है, तो ये इस महीने में थोड़ा अनुदेशक शिक्षा मित्रों को धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ सरकार के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए, और जो भी सरकार हमें देती है उसको लेते हुए जो कुछ बचा है उसको लेकर फिर आगे हम लोग का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि ये प्रयास तो रुकने वाला नहीं है। ये प्रयास कभी रुकने वाला नहीं है और ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को उनका जो मान सम्मान कहीं ना कहीं सरकार ने कहीं गिरवी रख दिया है, सरकार उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करती रही है, वो जब तक वो मान सम्मान वापस नहीं आ जाएगा, उनका जो गिरवी मान सम्मान जो रखा हुआ है वो जब तक वापस नहीं आ जाएगा, अनुदेशक शिक्षा मित्र नियमित नहीं हो जाएंगे, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को विद्यालय में दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, दोयम दर्जे का शिक्षक माना जाता है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। लेकिन मैं कहता हूं एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है, और एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा यदि होता है तो गलत है, क्योंकि ये तो उस पार्टी की सरकार है जिनके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हुआ करते थे, और जो अंत्योदय योजना की बात करते थे कि जब समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे होगा, ये उनकी सोच थी, और इसी वैचारिक सिद्धांत को लेकर वो चलते थे। तो जब तक विद्यालय में, बेसिक शिक्षा विद्यालय में अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, जब तक अनुदेशक शिक्षा मित्रों का उदय नहीं होगा, तब तक हम लोग की ये लड़ाई बंद नहीं होने वाली है, और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, और तब तक चलेगी जब तक कि हम एक एक अनुदेशक को, एक एक हमारा शिक्षा मित्र अपने विद्यालय में स्थापित ना हो जाए। अभी स्थापित नहीं हो पाए हैं। अभी मैं बता रहा था, दोयम दर्जे के शिक्षक माने जाते हैं।
जितना बेगारी कराना हो अनुदेशक से करा लो, शिक्षा